नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर और कमेंट में जैसी लिखें। चलते हैं विषय की ओर। विषय क्या है? श्री रामचरितमानस में से बोलूँगा मैं। श्री रामचरितमानस जो है वो अर्थात समुद्र है भावों का। उसे ऋषि लोग कहते हैं कि वो 6 शास्त्रों का सार है, उसमें सारी सार है। जो तुलसीदास है वो किस प्रकार इसकी हिंदी करके चले गए हैं, उसे लोग बड़े प्रेम से गाते हैं, बड़े प्रेम से उसका अर्थ निकालते हैं, बड़ी सुंदर सराहना करते हैं। मैं तुलसीदास के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, इसे बड़े प्रेम भाव से इसे सुनिएगा। लेकिन मेरी जो गलती हुआ है उस गलती को माफ कीजिएगा। मैं भी आपकी तरह हूँ, जैसे आप हैं तैसे मैं कोई प्रवक्ता नहीं। कृपा है थोड़ी बहुत प्रभु की। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। ये संसार जो है इसमें माया का इतनी प्रचंड सेना है कि इसमें बचना बड़ा मुश्किल है। वही बच सकता है इस प्रचंड सेना से, इस माया की सेना से, जाकर कृपा तुम्हारी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, उस परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक सत्संग सुलभ नहीं हो सकता और सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। लेकिन मैं लोगों को आजकल देख रहा हूँ, सत्संग तो ऐसा बना रखा है जैसे कि सत्संग की बाजार में कोई दवाइयाँ मिल रही है, डॉक्टर की लाइन में दवाइयाँ मिल रही हो तो आराम तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन सत्संग कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके। सत्संग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कई पैसे देकर आप खरीद लो। सत्संग तो वो चीज है जिस पर कृपा हो जाए प्रभु की, वो इसे पा सकता है। बिना कृपा के लिए सत्संग नहीं ले सकता। बार बार कर न जाने कितने हमारे पुण्य उदय होंगे, न जाने हमने कितने जन्मों में हमने परमात्मा की भक्ति की होगी, परमात्मा की पूजा की होगी, तब जाके परमात्मा कृपा करके हमें ये वरदान देंगे, तब हमें सत्संग मिलेगा। सत्संग मिल नहीं सकता। सत्संग का पहले अर्थ ही समझ लें। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग का अर्थ होता है जो संत लोगों का अगर जिसे संग मिल जाए। लेकिन संत लोग कैसे होते हैं? संत लोग होते हैं जो किसी को परेशान नहीं करते, किसी को सताते नहीं, किसी को दुख नहीं देते, किसी से सहायता तक नहीं देते। वो संत होते हैं जो हमेशा दूसरों के परोपकार में लगे, दूसरों की जन कल्याण के लिए लगे होते हैं। वो संत होते हैं। ऐसा संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। संत वो होता है जिसके अंदर विकार ना हो, जिसके अंदर आसक्ति ना हो, जिसके अंदर द्वेष ना हो, जिसके अंदर समता हो, वो संत होता है। मैं सत्संग की क्या महिमा गाऊं? मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूं सत्संग की महिमा को, वो मैं आपको बताता हूं। सत्संग जो है, सत्संग होता है शास्त्र पढ़ने से, गुरु की शरण में जाने से और विनम्रता लाने से। अपने अंदर क्रोध, अपने अंदर विकार, अपने अंदर ईर्ष्या, इन चीजों को हटाओ। जब तक ये चीज तुम्हारे अंदर कम ना होगी, तुम सत्संग कैसे हो सकते हैं? सत्संग तो वही है जो परमात्मा के हर शब्दों को हर पल हर समय ध्यान रखे। जब तक सत्संग हमारे अंदर ना हो, सत्संग होता है अंदर का, बाहर का नहीं होता है। अंदर हमारे जो सत्संग है, इस मन का और इस आत्मा का जब सत्संग होता है, वही सत्संग कहलाता है। या फिर बाहर संत लोगों का संग हो, जब उनसे बातें करनी हो, जब हमें वो शिक्षा दे रहे हो, सत्संग की बातें कर रहे हो और ऐसा आत्मबोध करावे कि हमारे अंदर से ये राग द्वेष, जो कामनाएं, जो इच्छा है, वो सब माया दूर हमसे दूर हो जाए, वो सत्संग है। जब जाके हमें विवेक होगा। तो जब परमात्मा की कृपा होगी, परमात्मा की दया होगी, तब हमें ये सत्संग सुलभ होगा, अन्यथा में सत्संग नहीं हो सकता। सत्य पर चलो, जो
जिसके अंदर सत्व गुण दिखाई दे रहे हैं उन लोगों का संग करना चाहिए। तो सत्संग का अर्थ तो ये समझ लो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ऐसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं इतना प्रवक्ता नहीं हूँ जो सत्संग के बारे में इतना बोल सकूँ। लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उतना समझकर उस पर मंथन किया जाए है, उस पर अमल किया जाए है कि सत्संग क्या है। प्रभु की कथाओं को सुनो, प्रभु के जो भक्त हैं उनकी कथा को सुनो। वैसे बताते हैं कि 500 भक्त ऐसे हैं, 500 भक्तों की कथा सुननी चाहिए, तुम्हारे अंदर भक्ति का प्राकट्य होगा। जब भक्ति का प्राकट्य होगा, श्रद्धा और विश्वास से भक्ति का प्राकट्य होता है। भाइयों ना, तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है ईश्वर के प्रति, तुम भक्त नहीं। जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर विश्वास है, अगर विश्वास नहीं होता प्रहलाद के अंदर तो खम्भे से भगवान कैसे प्रकट होते। जब उसके अंदर दृढ़ विश्वास था तभी तो उसने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। परमात्मा सब में है, इस खम्भे में भी है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस खम्भे में भी कहा, मेरा भगवान इस खम्भे में भी है। तो नरसिंह भगवान इस खम्भे से भी प्रकट हो गए। तो परमात्मा सब में है, लेकिन हमारा मन पवित्र नहीं है। जब तक मन शुद्ध नहीं है, अंतकरण शुद्ध नहीं है, तब तक परमात्मा को दिखाई नहीं दे सकता। परमात्मा को अगर पाना है तो हमें विनम्र होना होगा। अपने अंदर से विषय, विकार, ये सारी चीज़ हमें हटानी होगी, आसक्ति हमें हटानी होगी। अगर आप इच्छाओं से, कामनाओं को धरकर आप प्रभु से आसक्ति करते हैं कि परमात्मा ये हमारा काम सिद्ध हो जाए, हम आपकी पूजा करेंगे, हम आप पे 1 लोटा दूध का चढ़ाएंगे या 100 रुपये भेंट करेंगे, लेकिन ये हमारा काम सिद्ध हो जाए, हमारे घर में जो खुशहाली आ जाए, हमारे घर में जो हो जाए, नहीं होगा तो तुम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर सकाम भक्ति है ना। निष्काम भक्ति क्या है? निष्काम, परमात्मा तो निष्काम ही है। इसीलिए हमें सारी चीज़ें जाननी होंगी, भागवत सुननी होगी, रामायण का पाठ करना होगा प्रतिदिन। इनमें से सारी चीज़ें हमें देखना होगा ना कि हमने उसकी सुनी कथा, हमने उसकी सुनी कथा, लेकिन आप लोगों ने कभी शास्त्र पढ़े नहीं। गीता को पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, तभी तो आपको पता पड़ेगा ये सत्य है क्या असत्य है। परमात्मा के भक्त बनने हो, तुम्हारे अंदर भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। इस प्रकार है। तो इसीलिए हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, परमात्मा को तभी प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग का मतलब आपको पता पड़ेगा कि सत्संग क्या है। सत्संग को पहले जानो। जो भक्त होते हैं कभी किसी से मांगते नहीं। भक्त वही है जो मांगता नहीं है। बताइए, प्रहलाद ने क्या मांगा था? कुछ नहीं। ध्रुव ने क्या मांगा था? कुछ नहीं। सुदामा ने क्या मांगा था? सुदामा जब द्वारकाधीश गए थे तो उन्होंने क्या मांगा था कृष्ण भगवान से? कुछ नहीं। भक्त तो वो होता है जो कुछ मांगता नहीं है, लेकिन भक्त वो नहीं है जो मांगे, जो पल पल पर मांगे मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, तो परमात्मा को परेशान करते हैं। अरे भक्त तो वो होता है जिसके अंदर प्रेम हो। भक्त चाहता है कि मैं अपने ईश्वर को परेशान न करूं, मैं अपने परमात्मा को परेशान न करूं, मैं उसे कष्ट न दूं। नहीं, मैं किसी भी प्रकार से उसे कष्ट देना नहीं चाहता। भक्त के अंदर वो प्रेम होता है, उसे भक्त कहते हैं। भक्त बनो तब तुम्हें तब पता पड़ेगी सत्संग किसे कहते हैं। जब तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, भक्त नहीं हो, श्रद्धा विश्वास नहीं है, प्रभु की कथा को नहीं सुना है, प्रभु की लीला को नहीं सुना है, ना भागवत सुनी, ना रामायण पढ़ी, अब भक्त बनी नहीं। भक्त बनो। जब भक्त बनोगे तुम्हारे अंदर प्रेम होगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर से इच्छाएं खत्म हो जाएं, विकार, कामनाएं, ये सब खत्म हो जाए, तब समझना आपको कि आप बड़े उत्तम श्रेष्ठ भक्त हो। भक्त कभी मानता नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि आप मंदिर जाओ, मैं नहीं कहता हूं कि आप तीर्थ जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम हो, भक्ति हो, भाव हो,
तुम्हारा मन ऑटोमेटिक करेगा जाने का, तुम खुद जाओगे। इसीलिए पहले भक्त बनो। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए देखो, मैं उन लोगों को तो समझा नहीं सकता हूँ जो लोग इस चीज़ से विमुख हैं, जो परमात्मा को नहीं जानते। मैं लोग नहीं समझा सकता, क्योंकि उनके जो कर्म ऐसे हैं कि परमात्मा की कृपा है ही नहीं, सो वो समझे इस चीज़ को। जो भक्त हैं वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, मेरे शब्दों को वही समझ सकता है जो भक्त है भगवान का। वो नहीं समझ सकते जो भक्त नहीं है, वो क्या समझे इस चीज़ को। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो जनता को निहारूं, नहीं, मुझे जनता को नहीं निहारना है, मुझे तो बस सत्य बताना है, सत्य प्रतिष्ठित करना है जनता के अंदर, लोगों के अंदर, भक्त लोगों के अंदर मुझे सत्य प्रतिष्ठित करना है। सत्य है क्या चीज़, उस सत्य को जानो ना। सत्य कड़वा होता है, दवाई की तरह, जैसे दवाई ठीक कर देती है रोग को, इस तरीके से सत्य जो है, उस सत्य को धारण करो, उस सत्य को ग्रहण करो। सत्य क्या है? तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, तुम्हारे अंदर जलन है, तुम्हारे अंदर द्वेष है, तुम्हारे अंदर कामना है, तुम्हारे अंदर विकार है। उन विकारों को तुम खुद अपने आप को समझ बैठोगे जो मैं हूँ। तुम्हारे अंदर इच्छा कर रही है कि मेरी इच्छा कर रही है, तुम्हारी इच्छा नहीं कर रही है, तुम्हारा मन कह रहा है, तुम्हारी इंद्रियां भटक रही हैं। तुम अपने स्वरूप को भूले हुए हो, तुम अपने स्वरूप को जानते नहीं हो। मैं सत्य कहूँ तो आपको बुरा लगे, इसीलिए सत्य में बखान नहीं चलता। लेकिन सत्य को समझो, सत्य को समझोगे जब आप परमात्मा को जानोगे। तो जो लोग मेरी वीडियो पर देख रहे हैं, जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।